Hello guys, today we are going to see the PYQ of calculus, which are very important for your exam of UPSC, CSC 2025 and for upcoming year also like 26-27. So stay tuned. I'm going to start with limits and continuity and then indeterminate form, maximum minima, Rolle's theorem, asymptote, curve tracing asymptote ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए आपके में, तो बिना टाइम वेस्ट करें चलो देखते हैं, है ना। से इम्पोर्टेंट करेंगे हम ये वाला एग्जाम्पल देख लो। गिवन दैट एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई, एफ ऑफ ज़ीरो इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है। अपन को ये एफ एक्स फाइंड करना है और उसके पहले हमको ये शो करना है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2f एक्स है। तो ये वाले से अपन को पता ही रहता है कि जब अपन एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स से तो ये आ जाएगा इक्वेशन, एक बार वाई से करेंगे और इसको ऐड कर देंगे तो अपने पास ये इक्वेशन आएगी और इसमें अपन y इक्वल टू 0 रख देंगे, x इक्वल टू x रख देंगे, ठीक है। तो इसमें ये करने के बाद अपने पास ये इक्वेशन आएगी f इज इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू कहाँ से फाइंड होगी, ये अपन यहाँ पर ये f डैश इज इक्वल टू 0 की वैल्यू दी है, इसमें अपन यहाँ पर वैल्यू डालेंगे f यानी x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, ये जो ये शो करा है। तो f इक्वल टू f0 इज इक्वल टू 0 आएगा या फिर f0 इज इक्वल टू 1 आएगा। तो इसमें ये अपन को कौन सी वैल्यू रखनी है, यहाँ पर f इज इक्वल टू 0 पे 1 वाली रखनी है, तो अपने पास ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर सिंपल इंटीग्रेशन करना है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा है ये वाला भी एक बार देख लो। ये वही उसके पहले वाले की तरह इक्वेशन दी है और ये दूसरी इक्वेशन दी है। अपन को ये फाइंड करना है, शो करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, है ना, जब भी इरेशनल होगा, ठीक है। तो इसमें अपन बेसिक थिंक कर लेंगे, एफ इज इक्वल टू 0 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि जो 0 आ रहा है। फिर अपन क्या करते हैं, एक जो ये अपन वैसे दिखाना नहीं है, अपन को सिर्फ इसका ही फाइंड करना है, ठीक है। तो अपन वैसे एक पूरा दिखा देते हैं कि जैसे मान लो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ एफ एक्स। ये कैसे दिखाया अपन ने, यहाँ पर अपन को क्या करना है, यहाँ पर वाई 0 करना है, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स रखना है, ठीक है। देख कैसे हुआ पता है, यहाँ पर रखना है, इसमें y इज इक्वल टू -1 रखना है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पर f ऑफ -1 रखना है। तो पहले इंटीजर के लिए देख लो, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1 x टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x टाइम जितना भी होगा तो x वहाँ आ जाएगा और f ऑफ 1 हो जाएगा। इसलिए f ऑफ x जब नेगेटिव इंटीजर होगा तो x इज इक्वल टू -y होगा, तो f ऑफ x इज इक्वल टू -y हो जाएगा, और फिर जाके माइनस ऑफ f ऑफ y, और फिर वही सेम रूल है x वाले की तरह, ठीक है। यानी y टाइम और f ऑफ 1, तो अपन वही माइनस वाई को रिप्लेस कर देंगे x से, तो ये वाली आ जाएगी, है ना। ऐसे ही अपन ये वाले के लिए भी रेशियो के लिए भी कर देंगे, x इक्वल टू पी बाई क्यू। अपन एफ ऑफ पी से स्टार्ट करेंगे, तो एफ ऑफ पी को अपन लिख सकते हैं एफ ऑफ पी बाई क्यू टाइम्स, तो क्यू बाहर आ जाएगा, एफ ऑफ पी बाई क्यू बचा रहेगा। तो फिर जाके यहाँ से ये क्यू यहाँ पर ले जाएंगे, पी बाई क्यू आ जाएगा एफ ऑफ 1। तो ये वाला अपना कुछ नहीं है, एक्स लिया गया है जो कि हम यहाँ देख सकते हैं, फिर एक्स ऑफ एफ ऑफ 1, और जो कि अभी हमें क्वेश्चन में पूरे एक्स बिलोंग टू हायर, तो उसमें अपन यानी राइट कंस्टिट्यूट सीक्वेंस ऐसे बोल के लिमिट एक्स एंड फिर एन टेंड टूवर्ड्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स मानेंगे। तो एफ ऑफ एक्स एन की यानी एन टेंड टूवर्ड्स इन्फिनिटी लेके अपना यानी क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू क्या आएगी, जो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स ऑफ एन एफ ऑफ 1, जैसे अपन यहाँ पर डिराइव करते हैं ना, ये वही करके, और फिर यहाँ पर एक्स एन की वैल्यू एक्स आ जाएगी और ये एफ वन रहेगा। अब यहाँ पर एफ वन की वैल्यू अपन कैसे रखेंगे, यहाँ पर एफ वन दोनों में 1 1, एक्स और वाई में 1 1 डाल देंगे, तो यहाँ पर एफ वन
1 आएगा, ये 0 आएगा। अब ये इसमें डाल के देखो, f1 एक बार मैंने 1 रख दिया तो x आ जाएगा, f1 एक बार मैंने 0 रख दिया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं। f इज अ कंटिन्यूस, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c इन 0,1 such that f of c is equal to 0, f of c is equal to c। कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, एक बार अपन को क्या मानना है, अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, ऐसे लिख देना है अपन। लिमिट ये बाउंडेड होगा और जिसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 0 और 1 होगी, ठीक है। एक एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेना, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, तो एक्स को कोई भी वैल्यू पे सी मिलेगा तो एक्स इज इक्वल टू सी मान लो, सी इसमें बिलोंग करता है, तो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू ये प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा कैसे है कि कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं है तो जी एक्स लेना है अपन को, जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स लेना है, ठीक है। एफ एक्स माइनस एक्स लोगे तो अगर ये एफ एक्स कंटिन्यूस है, एक्स कंटिन्यूस है, तो जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जीरो रखोगे, यानी एक्स की वैल्यू अपन को क्या बोलेगी, ये 0,1 से बिलोंग करती है और एफ एक्स की भी 0,1 से बिलोंग करती है। तो एफ ऑफ 0 अपन रखेंगे, एफ ऑफ 0 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और एफ ऑफ 1 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो इसमें जी ऑफ 0 निकालेंगे तो ये तो 0 के पास है, इसमें से 0 कुछ माइनस ही हो रहा है, तो ये यानी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। जी ऑफ 1 है तो एफ ऑफ 1 यानी कुछ 1 होगा, उसमें से 1 माइनस कर दिया तो यानी एफ ऑफ 1 शायद लेस देन है, देखो लेस देन है, उसमें से -1 करोगे तो और कम हो जाएगा, नेगेटिव में जा सकता है, तो लेस देन 0। तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, 0 बिलोंग्स टू G0 G1। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से C बिलोंग्स टू ये, तो एफ जी ऑफ सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जी ऑफ सी है उसकी अपन वैल्यू रख देंगे एफ ऑफ सी माइनस सी, तो इक्वल टू 0, तो ये अपना ये भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी बात, इसको क्या करना है अपन को, सुप्रीमियम इंफीरियम देखना है, तो पहले देख लो कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग क्या है, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। ये तो साइंस करेगा तो ये ग्रेटर देन 0, इसको जी एक्स बन के इसका भी जी डैश एक्स निकालो, ये पता है कि नहीं हो रहा है। एक्स और साइन एक्स आएगा 0,π/2 में, ये पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है तो अपना ये भी इंक्रीजिंग आएगा, तो ये तो था ही ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 पे होगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी π/2 पे होगी। तो लिमिट 0 लगाओगे एक्स बाई साइन एक्स का क्या होता है, 1 होगा। सुप्रीमियम π/2 करोगे तो क्या होगा, साइन बाई π/2 1 होता है, π/2 ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये दूसरा वाला देख लो कि फंक्शन रैशनल इरेशनल से इरेशनल जा रहा है, तो अगर रैशनल होगा एक्स तो एक्स वैल्यू होगी, और इरेशनल होगा तो 1 - x होगी, है ना। तो अपन को पहले है ना कंटिन्यूस बताना है x इज इक्वल टू 1/2 पे, डिसकंटिन्यूस एट ऑल अदर पॉइंट। तो अभी पहले डिसकंटिन्यूस बनाते हैं अपन, है ना, x इज नॉट इक्वल टू 1/2 वाले पे। तो ऐसे कोई पॉइंट ले लो, लेट ए बी ए रैशनल नंबर, है ना, एक ए रैशनल नंबर ले लो और ए है ना 1/2 नहीं होना चाहिए, तो एफ ऑफ ए क्या होगा, रैशनल है तो ए आ जाएगा। फिर है ना इन्फिनाइट नंबर, इसकी अगल बगल इन्फिनाइट नंबर और रैशनल इरेशनल हो गए, तो कोई ए पॉजिटिव इंटीजर के लिए एक इरेशनल नंबर ए एन करो, सीधा ए एन माइनस ए इज लेस देन 1/n, तो ए एन कन्वर्जेस टू इरेशनल, ए एन कन्वर्जेस टू ए, ठीक है। तो क्या है, बट अपन को क्या पता है एफ ए इज इक्वल टू ए, तो बाकी अपन लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए ऑफ एन फाइंड करेंगे, क्या होगा, ए एन अपना इरेशनल है, इरेशनल क्या देगा 1 - ए एन, तो लिमिट एन इन्फिनिटी एन को ए बना देगा 1 - ए, बट ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये कंटिन्यूस नहीं है। ऐसे सिमिलर अपन चलो एक बार ए को क्या या बी मान लो, बी को अपन वो मान लेंगे रैशनल, तो उसके अगल बगल रैशनल होंगे, तो फिर उसमें बी एन माइनस बी ई का मॉड लेस देन 1/n होगा, तो बी एन कन्वर्ट करेगा बी में, तो फिर अपन ऐसे ही लिमिट्स एन टेंड टुवर्ड इन्फिनिटी एफ ऑफ बी ऑफ एन इज इक्वल टू क्या होगा 1 क्या होगा बी एन होगा, तो ये बी आ जाएगा। लेकिन अपना एफ ऑफ बी अपन ने मारा था
इरेशनल तो 1 माइनस बी, ये दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 1/2 के लिए नॉट कंटिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 के लिए अब प्रूव करना है। तो इसमें क्या है, कंटिन्यूटी वाला थ्योरम लगाना है, इक्वल टू वी ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा एक रहेगा पॉजिटिव इंटीजर डिपेंडेंट ऑन ई सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/2 इज लेस देन ई, है ना। तो एफ ऑफ एक्स अपना ये क्या है, एक्स इक्वल टू 1/2 है। अगर इसको अपन ने पहले रैशनल मान लो तो एक्स ही आ जाएगा, एक्स माइनस 1/2 इज लेस देन ई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक्स माइनस 1/2 इज लेस फॉर एक्स माइनस 1/2 लेस देन डेल्टा एल लिमिट ऑफ एक्स टेंड टूवर्ड 1/2 क्या होगी, एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ओके, इरेशनल मानोगे एफ ऑफ एक्स मैंने एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1/2, तो एक्स माइनस 1/2 का मॉड लेस देन ई होगा, है ना। तो यही वाली बन गई फॉर एक्स लेस देन 1/2 एक्स माइनस 1/2 लेस देन डेल्टा, तो वही लिमिट करके वो याद आना आपका फंक्शन क्या खुलेगा, इस बार ये रैशनल खुलेगा 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो 1/2 आएगा, तो इसमें ये हो गया। ये वाले क्वेश्चन में बस ये ध्यान देना कि इसने ये 0 के लिए यहाँ डिफाइन नहीं करा है, तो जी को ये लेना फंक्शन डिफरेंशिएबल है विच इज़ कंटिन्यूस इन द ये, तो ये वाला डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो जी डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, समझे। तो फिर जाके यहाँ पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये अपन जी डैश ऑफ 0 लगा सकते हैं कि वो यानी क्या कहते हैं आर एच एस और एल एच एस, समझ रहे हो। नहीं तो जी डैश ऑफ 0 भी लगा सकते हो कि 0 है। ये वाला देख लेना भाई, इसमें है ना ये वाला मत करना, क्या कि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग थीटा अपॉन थीटा कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं चलता इसमें। क्यों, इसमें क्या करना, पहले एक्स वाई 0 0 होगा तो पहले वाई से 0 जाना और एक बार एक्स से 0 जाके दिखाना। तो जैसे मान लो यहाँ पर वाई में पहले 0 गए तो ये ऐसे रिड्यूस हो गया, अब इसमें ऐसे 0/0 बन रहा है पूरा नीचे में, तो इसमें क्या है ना डिफ्रेंशिएशन कर देना, फिर आउटपुट कर देना, ठीक है। ये वाला बहुत टेंशन है, इसमें बस ये रखो कि डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है 1/f डैश ऑफ टी, है ना। तो इसमें अपन को 2 पूछा गया है तो इसमें 0 कर देना, एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू होगी आंसर, ठीक है। अब क्या देखना है, इसमें ये ध्यान देना कि इसको स्क्वायर करना है, फिर इसको जो एक और रूट बचेगा उसको स्क्वायर करके फिर डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। ये देखो सेम क्वेश्चन है, दोबारा ट्राई कर लेना। इस वाले में क्या है, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 होगा 1x माइनस 2, तो ये काट देना है। अब इसमें डायरेक्ट लिमिट ये एक्स इक्वल टू 2 डाल देना, आंसर आ जाएगा, वही है तुम्हारा, ठीक है। तो ये वाला लिमिट चेक करना है, तो x प्लस 2 पे तुम्हारी एल एच एल क्या होगी, यानी 2 माइनस एच, तो ये हो जाएगी तुम्हारी 4, और आर एच एल भी क्या होगी 2 प्लस एच, है ना, करोगे और प्लस 2, तो ये भी 4 आएगी, लेकिन यहाँ पाई दिया है तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। 19th वाले का सेकंड पार्ट, लेट द फंक्शन बी डिफाइन बाई ये डिटरमाइन फंक्शन, ये इसमें क्या करोगे, इसमें फंक्शन डिफाइन करना है, डिटरमाइन करना है, ये एफ 0 से एक्स हो रहा है ना मेरी, तो 0 से 1 में टी कर लिया, फिर टी ग्रेटर देन 1 से लेके एक्स तक, 1 से लेके एक्स तक 4 रहेगा, तो ये डिटरमाइन करके तुम अपना एफ एक्स निकालोगे। एफ इज़ नॉन डिफरेंशिएबल जस्टिफाई, एफ
एफ इज नॉन डिफरेंशिएबल, यानी एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे तो वो एफ एक्स होगा, यही वाला जो एफ ऑफ टी है। अब इसमें देखो ये ज़ीरो और यहाँ पे एक ज़ीरो एक ये टी है, यहाँ पर ही कंटिन्यूटी देखना चेक, एक वन वाले पे देखना, यहाँ पर तो वन पुट करोगे तो वन आएगा, यहाँ 4 दिया है तो नॉट कंटिन्यूस, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल एट वन, यही बताना है, ठीक है। और कंटिन्यूस है कि नहीं एफ डैश एक्स, तो एक बार ये कैलकुलेट वाले से निकाल लेना, ठीक है। कैलकुलेट वाले से ज़ीरो पुट करके निकाल लेना उसकी मेन वैल्यू, और एक ये लिमिट से इसका निकाल लेना। देखिए फाइंड एफ डैश एक्स थ्रू कैलकुलेट एंड सी इट्स कंटिन्यूटी। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका एल एच एल आर एच एल करके, या वैसे भी कर सकते हो, ये लिमिट से एफ डैश निकाल लेना, वो आ जाएगा। फिर एक उसे कैलकुलेट से निकाल लेना, उसमें ज़ीरो पुट करके देखना वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और क्या, और तो ये इजी है ना। आज 12 पेज करेंगे, ये वाला करके देखना है आपको, देखिए करके दिखाते हैं। x इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 के लिए 0 है, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, एक तो और एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए क्या करना है, डायरेक्ट कैलकुलस मेथड, क्या होगा 2x साइन 1/x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 1/x, है ना, और फिर माइनस कॉस 1/x, ये आ जाएगा, ठीक है। ये एफ डैश ऑफ एक्स है एट एक्स नॉट इक्वल टू 0, और एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए लिमिट्स वाला यूज़ करेंगे, लिमिट ऑफ एच टेंड टूवर्ड 0 एच स्क्वायर साइन 1/h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h, ये तो अपना पता है 0 है, ये कटेगा, इक्वल टू h और समथिंग होगा, जिसमें h 0 होगा तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी अपना एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा, 2x साइन 1/x माइनस कॉस 1/x 0, इसमें ये x नॉट इक्वल टू 0 के लिए x इज इक्वल टू 0 के लिए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, एफ डैश एक्स कंटिन्यूस है कि नहीं है। कंटिन्यूस में क्या है, लिमिट ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स टेंड टू इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 होना पड़ेगा फॉर बी कंटिन्यूस, बट ये तो 0 है, लेकिन इसको लिमिट करेंगे तो 2 0 साइन 1/0 तो 0 होगा, लेकिन माइनस कॉस ऑफ 1/0 फ्लक्चुएटिंग होगा, नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। अब समझिए हो गया आप। अब आज के लिए